काश्मी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट फिर से एक सेम पेज पर आने वाले हैं। जनरल आसिम मुनीर और खान साहब 1 to 1 बैठ के बातचीत करेंगे। इस सारे मामले से मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है, हम इंकशाफात हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई में पुराने लोगों की वापसी शुरू हो गई है क्योंकि अपेरेंटली इमरान खान नए लोगों से काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड हैं। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर की बात करें तो उन्होंने मरियम नवाज से मुतल्लिक कुछ स्टेटमेंट पास की है जिसकी वजह से उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में अफ़गान तालिबान की हुकूमत जब से आई है तब से अफ़गान लोगों के साथ क्या मामलात किए गए हैं, इससे मुतल्लिक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है, जो शॉकिंग डिटेल्स उसमें मेंशन की गई हैं, उसको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन उस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं, जिनसे एक जर्नलिस्ट की तरफ से मरियम नवाज से मुतल्लिक और उनके पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से मुतल्लिक क्वेश्चन किया गया। एरिया पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप केपीए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत कुछ करती होगी, फिर आप कहेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके जवाब में जिस तरीके से फिर अली अमीन गंडापुर बात करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट से खाली, डबल मीनिंग टोन, यू कैन क्लियरली सी उनकी जो है वो आप जवाब में देख सकते हैं। और उस पर उनको काफ़ी तनकीद भी आई है। अब गलत जिस भी साइड से हो उसके ऊपर मेरा ख्याल है बात ज़रूर होनी चाहिए। और जहाँ तक राइवलरी की बात है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपनी जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तब से उन्होंने हुकूमत को भी जो है 4 सुना दो, मरियम नवाज को 4 सुना दो, सबको बुरा भला कहो। और थोड़ी देर बाद एक इवेंट आए और वहाँ पे आप वज़ीर आज़म बीच में और चारों चीफ मिनिस्टर साथ खड़े होते हैं, तो आपने बाद में उनको फेस भी करना है, फिर हंस खेल रहे होते हैं वो ऐसे इवेंट्स में। तो ये मामला मत रखें क्योंकि आपने मिलना है जाके, फिर आप क्या टू फेस्ड आपको कोई कह सकता है कि बाहर निकल गए तो आप इतनी बड़ी बड़ी इतनी बुरी बातें कर देते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं जाके तब आपके जो है दांत नहीं अंदर जा रहे होते। ठीक है। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर काफ़ी ब्लंट बंदे हैं, मतलब जो उनके ही डजंट होल्ड बैक, जो उनका होता है दिल में उन्होंने बोल देना है। लेकिन अगेन वही एक लाइन ड्रॉ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये अवाम का जो भी बंदा इस वक्त जिस भी साइड को सपोर्ट करता है ये उन सब के लिए है। सामने आपके अगर कोई बहुत ही बुरा इंसान है सपोजिटली, तब भी आप खुद को क्यों इतना गिराएं किसी को जो है डिस्क्राइब करते हुए, क्योंकि एक हद के बाद जब आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर तनकीद करना या कि बहुत ज़्यादा किसी को बुरा भला कहना शुरू करते हैं तो एक हद के बाद आप खुद की पर्सनैलिटी जो है ना वो दिखाना शुरू कर देते हैं। अब अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं दूसरे को एक्सपोज करने के चक्कर में। तो मेरा ख्याल है तनकीद जो है वो भी बेहतर अल्फाज में होनी चाहिए, क्योंकि अवाम की तरबियत, जो सियासी तरबियत पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करती हूँ कि आप ऑडियो लीक्स को लें, फिर आप जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में मामला चलाए जाते हैं, तो उस सारी चीज़ के बाद जो माशाल्लाह से पाकिस्तान की अवाम की सियासी तरबियत हो गई है उसमें फ़र्दर आप ऐड मत करें चीज़ें, बल्कि सुधार की तरफ लेकर जाएँ। आप यहाँ पर सिर्फ मईशत को आपने बेहतर नहीं करना, पाकिस्तान में अखलाकियात को बेहतर करने की भी बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे पहले जो हमारे सियासी लीडर्स हैं वहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। तो काइंडली इस तरह की बातचीत मेरा ख्याल है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो जो अवाम है वो आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा इस तरीके से उन लोगों को या इस तरीके से एड्रेस करेगी, नॉर्मल मामलात को भी। तो एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, ये कंपल्शन है, ये मस्ट होना चाहिए। हर बंदा अपने आप को जो है इस लिहाज से मेरा ख्याल है थोड़ा चेंज करे तो बेहतर होगा। खैर फर्दर पीटीआई में पुराने लोगों की वापसी भी शुरू हो गई है। ज़ुबैर अली खान ट्वीट करते हैं कि इंतज़ार ख़त्म, ग्रीन सिग्नल का वक्त आ गया। खबर है कि आइंदा हफ्ते साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इमरान खान से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये फवाद चौधरी ने तो अपने हिस्से की मेरा ख्याल है सज़ा भी काट ली थी। इमरान खान का कहना था कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया है मुझे छोड़ के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस अब पीटीआई में आएगा, तो वो मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल है। आजकल के हालात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सकते हैं। लेकिन जो नई इस वक्त लीडरशिप पीटीआई की मौजूद है और जिस हद तक की डिसअपॉइंटमेंट इमरान खान को उनको लेकर है, हर वक्त उनको कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही होती है इनकी वजह से, तो पुराने फेसेस मेरा ख्याल है उनका वापस आना एक बेहतर ही अमल होगा पीटीआई के लिए। अभी आप शेर अफजल मरवत को ही देख लें, उन्होंने खुद इस बारे में बात की कि मुझे इमरान खान ने डांटा है अच्छा खासा मेरे सऊदी बयान के ऊपर। तो एक दफ़ा इंसान करे, हाँ जी आपकी बैकग्राउंड वकील की है तो आप एक दफ़ा गलती करते हैं, 2 3 4 दफ़ा करते हैं, लेकिन आपकी हैबिट है जी आपकी, तो आपकी सियासी तरबियत ही नहीं हो रही मरवत साहब की, तो
जो है हर वक्त कोई कंट्रोवर्शियल बयान देना कि इवन इमरान खान को बीच में आके रोकना पड़े, पीटीआई को रोकना पड़े, और बाकी भी जो लीडर्स हैं, सिर्फ मरवत साहब नहीं, जो बाकी पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हैं, उनमें भी काफ़ी डिस्टेंस मौजूद है। आपस में एक यूनिटी इनके अंदर नहीं लगती, कनेक्शन नहीं लगता। बाहर के किसी टाउट की, बाहर के किसी जो है वो मोल की ज़रूरत ही नहीं है पीटीआई को तोड़ने के लिए। अंदर से इनके अपने ही लोग काफ़ी हैं ऐसे मामलात बनाने के लिए। और मरवत साहब को कोई भी मसला आता है वो पूरी पीटीआई को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत तो मुझे भी पसंद, वो हुकूमत तक मुझे पसंद करती है, ये पीटीआई के अंदर लोग हैं जो मेरी टांग खींच रहे हैं। तो इस तरह की ये जो हेडेक्स होते हैं, चाइल्डिश बातें हैं ये सारी। जहाँ तक इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर से एक सेम पेज पर आने की बात है कि जनरल आसिफ मुनीर के साथ सेम टेबल के ऊपर बैठ के खान साहब बातचीत करेंगे, तो उससे मुतालिक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। शहरयार आफरीदी ने कल ये बात की थी सबसे पहले, जिस पर तलाल चौधरी का कहना था, नून लीग के रहनुमा है, कि एनआरओ को मुज़ाकरात का नाम दिया हुआ है पीटीआई वालों ने। साद रफ़ीक ने भी जो है आज ट्वीट की कि ये चलें जी अपना शौक़ पूरा कर लें आर्मी से मुज़ाकरात करने का भी। लेकिन अभी 28th फाउंडेशन डे पर इमरान खान ने कहा है कि वर्स्ट डिक्टेटरशिप पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है, डिस्ट्रक्शन है इकॉनमी की, गवर्नमेंट रूल, डेमोक्रेसी और जुडिशरी की। किसी भी तरह की कुर्बानी देने से मैं गुरेज नहीं करूँगा हकीकी आज़ादी के लिए, और अवाम की आज़ादी को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मेरी तरफ से। किसी तरह का भी मेरे ऊपर फेक केसेस डाले गए हैं, और अगर मुझे अगले 9 साल और जेल के अंदर रहना पड़ता है तो आई डोंट माइंड। लेकिन इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन आर्मी वालों के साथ, इस मैंडेट थीफ हुकूमत के साथ, जिन्होंने इस अवाम को गुलाम बना के रख दिया है, उनके साथ डील स्ट्राइक नहीं करूँगा। बड़े सख्त अल्फाज में इमरान खान ने जो है कल जो सिनेरियो कल तक बना हुआ था कि जी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान बात होने लगी है, वो सारा ख़त्म कर दिया है। जो अंसार अब्बासी ने ग्रुप ऑफ वेल विशर्स की बात की थी कि 3 लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को जो है उनमें बातचीत करवाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे वो ये थे कि इस्टेब्लिशमेंट को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान से बात कर लें। यानी कि इमरान खान तो रेडी बैठा है कॉपी पेंसिल लेके, यार कि मुझे बुलाएं, मैं फ़ौरन पहुंचूं, मैं तो रेडी हूं। और इस्टेब्लिशमेंट है जो नहीं चाहती कि वो इमरान खान को बिल्कुल ही मुँह ही नहीं लगाती। तो इस वक्त इमरान खान ने वो सारी चीज़ जो है ना वो जो है वो चेंज कर दी है कि इमरान खान ऐसे लोगों से डील नहीं करते कि जिन्होंने अवाम को इनस्लेव किया हुआ है, ग़ुलाम बनाया हुआ है। हालांकि वैसे इमरान खान ने ये बात उनकी पार्टी की तरफ से भी होती रहती है कि ये फ़ौज हमारी है, ये सब तमाम इदारे हमारे ख़ुद के हैं, इसमें कोई जो है वो हमें इनसे दुश्मनी नहीं है, हम इनके खैर ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि बेहतर परफॉर्म करें। तो इस तरीके के जो बयानात हैं वो पीटीआई की तरफ से रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। तो इसके ऊपर एक चीज़ आप ज़रूर कह सकते हैं कि इमरान खान ने एक जो है वो एक बात जो है वो पब्लिक में इन की कि जी ये मामला होने जा रहा है, एंड देन ही ऑब्जर्व्ड कि सिचुएशन क्या है, अवाम का रिएक्शन क्या है, गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है, किस तरीके से मामला जाते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है ना अपनी बात अब फिर नेक्स्ट की है। ये सियासत होती है, ये नेगेटिव लिहाज से बात नहीं हो रही है। सियासत इसी तरीके से कर लेते अगर ये शुरू से सब लोग, तो हमारे मुल्क में ये हालात कभी बनने ही नहीं थे अगर सियासतदान एक्चुअल में सियासत कर रहे होते तो। लेकिन यहाँ सियासत होती नहीं है, मसला ही सारा ये है। तो ये भी एक जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नॉट द राइट टाइम फॉर इमरान खान। करेंगे लेकिन अभी टाइम जो है ना वो ठीक नहीं है, या फिर करेंगे ही नहीं। तो इमरान खान वैसे बातचीत करेंगे किससे, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि पीटीआई से बात नहीं कर, पीएमएलएन से बात नहीं करनी है, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी है, एमक्यूएम से बात नहीं करनी है, क्योंकि ये तो 3 बड़े चोर हैं ना, ठीक है जी। ये 3 सबसे बड़े मैंडेट थीव्स हैं, इन्होंने हुकूमत बनाई है, तो इनको तो मुँह ही नहीं लगाना। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट और आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर हैं, एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जी पाकिस्तान के। अगर उनसे भी बात नहीं करनी तो हुकूमत भी गई, इम्पोर्टेंट इदारा भी गया, तो पीछे रह कौन जाता है, सही। तो ओबियसली इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एंड ही डज़ नॉट जो है वो हेट इट, ही वांट्स टू डू इट, बट एट द राइट टाइम, सही वक्त आने पे। अभी मेरा ख्याल है इमरान खान ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अभी टाइम सही नहीं है, अभी नहीं करनी। बहरहाल उमर अयूब जो हैं उनका कहना है कि जो भी हो जाए, जो भी मसले आए मेरे ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के साथ हमेशा लॉयल रहूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है और जिस तरीके के उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ होने वाले मज़ालिम का जिक्र किया गया है, वो हमारे ऊपर एक तलवार की तरह लटक रही है, शर्मिंदगी की। हमें शर्म आनी चाहिए। उस रिपोर्ट के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो भी आम आवाम के साथ
जो है अनजस्ट नाइंसाफ़ियाँ की गई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सेंसरशिप एज वेल एज यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट जर्नलिज्म। ये सारी चीज़ जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की है और इस सारी चीज़ का मेंशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेसिकली उनका कहना है कि रिपोर्ट होना इंतहा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ऑब्वियसली है, बेशक पाकिस्तान तो बड़े अरसे से हज़ार तरह की शर्मिंदगियाँ जो हैं हमारे जो है वो खाते में आ रही हैं। जब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है रिसेंटली, आप कहेंगे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो स्क्रूटनाइज हो रहा है, नहीं जी हमारी मिलिट्री स्क्रूटनाइज हो रही है, पॉलिटिकल इदारे स्क्रूटनाइज हो रहे हैं। एक्चुअल में आपका पूरा मुल्क ओवरऑल अंडर माइक्रोस्कोप रहा है रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया के हाथों। तो आपकी कोई भी साइड इस वक्त ऐसी नहीं है जो पूरी दुनिया को नहीं पता होगी। आपकी हर खराबी, बल्कि जब आप एक मुल्क में नहीं रहते और आप बाहर का बंदा जो है अखबारों में चीज़ें पढ़ता है तो वो 10 गुना ज़्यादा ही एक्सट्रीम समझता है। तो आप खुद समझ आएँ कि अगर आप 20% करप्ट हैं तो उनकी नज़र में जो है ना 40-60% करप्ट होंगे। ठीक है, ये परसेंटेज चलती है। बहरहाल अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत आई थी 2021 में अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गान लोगों के ऊपर, उससे मुतल्लिक इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में जो है ये बात मेंशन की गई है। डिटेल्स इसके अंदर जो उस हुकूमत के अंडर रहने वाले अफ़गान नेशनल को जो हालात फेस करने पड़ रहे हैं उससे मुतल्लिक उन्होंने मेंशन किए हैं। उनका कहना था कि जी तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद मुल्क में चलाने में गैर मयारी और इंतहा पसंदाना तरीक़ाकार को अपनाया, जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान को मुख्तलिफ कुदरती आफ़ात बशमूल सैलाब, ज़लज़ले और खुश्क साली का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान सरज़मीन पर 2022 में इमदाद के मुस्तहिक़ अफराद की तादाद 18.4 मिलियन थी, जो कि अब तकरीबन 29 मिलियन हो चुकी है। वसाइल की कमी के बायस लाखों अफ़गान बाशिंदे ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसके बायस संगीन इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ भी आयद कर दी। मुलाजमत, तालीम, अकेले सफ़र करना, दीगर माशरती सरगर्मियों पर पाबंदी की वजह से अफ़गान ख़वातीन की आबादी का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। अफ़गान सरजमीन पर मुकीम हज़ारा, उज़्बेक और ताजिक कबाइल को नस्ली, लसानी और मजहबी इम्तियाज़ का निशाना बनाया जाता है, जिसके बायस वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। साल 2023 अफ़गानिस्तान के सूबा और ज़िगान में 6 अफराद को मजहबी इंतहा पसंदी का निशाना बनाते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने अगस्त 2021 से मई 2023 के दरमियान 3,774 शहरी हलाकतें रिकॉर्ड की, 1095 हलाक, 2,679 जो है वो ज़ख्मी, जिसकी ज़िम्मेदारी मुसल्ला ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने कबूल की। अफ़गानिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये मेंशन करने की असल में बात थी। अफ़गानिस्तान में इस्लामी रियासत खुरासान के दहशतगर्द हमलों में अफ़गान अवाम की बड़ी तादाद शहीद कर दी गई, मगर अफ़गान तालिबान इस कत्ल वारत को रोकने में नाकाम रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जनवरी 2022 से जुलाई 2023 के दरमियान तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक के 1600 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दरमियान जो है बहुत से मर्द और ख़वातीन को सरेआम कोड़ों की सज़ा सुनाई गई, जो कि अफ़गान तालिबान की इंतहा पसंद पॉलिसियों की अक्कासी करती है। अफ़गानिस्तान में शिया, सिख, हिंदू, ईसाई और इस्माइली समेत दीगर मजहबी अक़लियतों को भी मुसलसल तासुब और नस्ली इम्तियाज़ का सामना है। आज़ादी इज़हार शोबा सहाफ़त को भी अपने तासुब की लपेट में लेते हुए तालिबान हुकूमत पर तनकीद करने वाले दर्जनों सहाफ़ियों को गिरफ्तार और हरासा किया जाता है। 64 सहाफ़ियों को तालिबान हुकूमत ने अभी तक हिरासत में लिया। 2021 से 2023 के टाइम पीरियड के बीच में 80% से ज़्यादा फीमेल जर्नलिस्ट को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। अगस्त 2021 से अगस्त 2023 के दरमियान निस्फ से ज़ायद रजिस्टर्ड मीडिया हाउसेस अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर दिए गए हैं। अवाम को हर तरह के जबर तशद्दुद का सामना है, जबकि इंसाफ का हसूल नामुमकिन है। तालिबान हुकूमत अपनी आवाम की फ़िक्र की बजाय TTP जैसी ख़तरनाक ग्रोहों को मावनत फराहम करके ख़ित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। कल जो है दहशतगर्द जो पशीन में गिरफ्तार किया, ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, उससे इन्वेस्टिगेशन से उसने एडमिट किया है कि जो अफ़गान तालिबान है वो हमें पूरी सहूलतकारी करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और सेफली पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ों पे इन लोगों का फोकस होगा तो उन्होंने खाक अवाम का ख्याल करना है, क्योंकि हैं तो तालिबान ही,
ठीक है जी, अंदर से जो वो एक नेचर है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है, सही है, अवाम के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज अप्लाई की हुई हैं। बट खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।